जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के मन में एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि ये सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक इंडियन आर्मी की कौन सी रैंक है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और क्या ये रैंक इस टाइम आपकी प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूड है कि नहीं है। तो इसके बारे में आज के इस क्लास में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स शामिल है और कोई भी एस्पिरेंट जब अपने रिटन एज वेल एज डायरेक्ट एंट्री के एग्जाम को क्वालिफाई करके हमारी ट्रेनिंग को पूरा करता है आर्म फोर्सेस की, तो उसको कमीशन ऑफिसर के रूप में आपके सबसे पहली रैंक दी जाती है। 2006 के पहले इंडियन आर्मी में जो रैंक आपको दी जाती थी उसका नाम सेकंड लेफ्टिनेंट था। इंडियन नेवी की एजी सब लेफ्टिनेंट रैंक और इंडियन एयरफोर्स में ये रैंक आपकी पायलट ऑफिसर के नाम से जानी जाती थी। लेकिन 2006 के बाद ये आपकी रैंक्स डिसकंटिन्यूड कर दी गई हैं। किसने डिसकंटिन्यूड किया है? तो भारत सरकार ने किया है। भारत सरकार ने अजय विक्रम सिंह कैडर रिव्यू में ये पाया कि अब इन रैंक्स का कोई भी यूज हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को नहीं है और इस कारण से इन रैंक्स को हटाकर जो सबसे पहली आपकी रैंक होती है हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, वो आपकी लेफ्टिनेंट रैंक इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट और इंडियन एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर आप ज्वाइन करते हो जब आप हमारे आर्म फोर्सेस में भर्ती होते हो। सेकंड लेफ्टिनेंट जो आपकी रैंक थी वो आपकी 1 स्टार रैंक रहा करती थी, लेकिन जो आपकी अब इंडियन आर्मी की रैंक है जिसका नाम लेफ्टिनेंट है वो आपकी 2 स्टार रहती है। आप भी उसको जानते होंगे। हम सभी जानते हैं कि जो सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक है उसको हम जूनियर रैंक ऑफिसर के नाम से भी जाना करते थे और जूनियर ऑफिसर रैंक यानी कि सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर अपने एक छोटे से प्लेटून जिसमें 10 to 40 आपके सोल्जर शामिल होते हैं उसको प्रतिनिधित्व यानी कि उसकी लीडरशिप आपका करता था। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हाई वाज द रैंक रिमूव। तो सबसे पहला आपको मैंने एग्जांपल दिया, उसके बारे में बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी एक कैडर रिव्यू कमेटी बनाई जिसने ये देखा कि आपकी इस रैंक का अब कोई यूज नहीं है तो उसको आपका हटा दिया गया। जब आपकी सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक थी तो फील्ड आर्मी के लेवल पर जो आपका बटालियन और रेजिमेंट को हेड करने वाला ऑफिसर था तो वो आपका लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक का होता था जिसको हम कमांडिंग ऑफिसर यानी कि सीओ के नाम से जानते थे। और जब सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक को हटा दिया गया तो हमारे बटालियन और हमारे रेजिमेंट को नेतृत्व लीड करने वाला ऑफिसर अब कर्नल होता है। सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें अपने फील्ड लेवल पर कमांडिंग ऑफिसर के लेवल पर यानी कि लेफ्टिनेंट से लेकर कर्नल तक जो ऑफिसर चाहिए वो आपके यंग ऑफिसर्स चाहिए, इसीलिए ये आपका सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि इंडियन आर्मी की अभी की प्रेजेंट टाइम में रैंक स्ट्रक्चर्स क्या हैं। ओके, तो सबसे पहली शुरुआत होती है लेफ्टिनेंट से। 2 स्टार ऑफिसर होते हैं, इनके प्रमोशन 3 साल के बाद इनको कैप्टन बनाया जाता है, 3 स्टार हो जाते हैं। उसके बाद मेजर रैंक, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रैंक होती है और एक अशोक एम्बलम इनके आपके शोल्डर पे लगा रहेगा जब आप जो है इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनोगे। मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल और उसके बाद कर्नल की रैंक आती है, ठीक है। अब ये जो आपकी रैंकिंग्स हैं इनको हम टाइम स्केल रैंक कहते हैं, यानी कि एक टाइम के बाद आपकी प्रमोशन कर दी जाती है। कर्नल के बाद जो आपकी रैंक आती है उसको हम कहते हैं सिलेक्शन ग्रेड रैंक्स, ठीक है, सिलेक्शन के आधार पर होता है, जिसमें ब्रिगेडियर जिसको 1 स्टार जनरल, इसके बाद मेजर जनरल, 2 स्टार जनरल, 3 स्टार जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या फिर आप जनरल कह लीजिए हमारे इंडियन आर्मी का, उसको जनरल कहते हैं। 4 स्टार जनरल ये होते हैं। और ऐसे ऑफिसर्स जो किसी वॉर में या फिर किसी ऐसे टाइम जिन्होंने बेहतरीन सेवा हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को दी है उसको 5 स्टार रैंक से सम्मानित किया जाता है और उनको हम फील्ड मार्शल के नाम से जानते हैं। अभी तक हमारे इंडियन आर्मी में 2 फील्ड मार्शल हुए हैं जिनका नाम KM करियप्पा और श्याम बहादुर मानेकशॉ है। तो इस सेशन से आपने ये जान लिया कि सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसको क्यों रिमूव किया गया और अभी फील्ड लेवल पे आपका कौन सा कमांडिंग ऑफिसर रहता है जो कि हमारी टुकड़ी को, हमारे बटालियन रेजिमेंट को आपका हेड करता है। अपने इंटरव्यू और अपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी को करने के लिए आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू एज वेल एज रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। सभी कोर्सेज के बंडल्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं।
वॉरियर 10 कोड का आप यूज करें इनरोल होने से पहले और 10% का फ्लैट डिस्काउंट लें। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।